देखिए अभी हम स्टार्ट करते हैं एवरेज का पहला क्वेश्चन, और इजी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद हम रूल 1 में, हम रूल 2 से हमारा ट्रिक स्टार्ट होगा। ये ट्रिक नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। मैं आप क्योंकि एवरेज का थोड़ा बेसिक जानने के लिए मैं एक इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, द फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 प्राइम नंबर। तो पहला 6 नंबर क्या है, फर्स्ट 6 प्राइम नंबर लिख देते हैं पहले, 6 प्राइम नंबर। और क्या है, 2 3 5 7 11 13, ठीक है जी, ठीक है। तो ये 13, थोड़ा एक सेकंड, हाँ 13, ठीक। तो ये फर्स्ट 6 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है ऑलरेडी मैंने पहला वीडियो में बताया था, फिर और एक बार बता देता हूँ। प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 और डिविजल बाय 1 एंड इटसेल्फ, मतलब दो जो भी है एक द्वारा डिविजल हो सकता है और खुद के में डिविजल हो सकता है। जैसे कि 2 देखिए, 2 एक में डिविजल हो सकता है और 2 में डिविजल होगा। 3 एक में डिविजल होगा और एक भी डिविजल होगा। 5 कितना, एक में डिविजल होगा और 5 में भी डिविजल होगा। सो इसको हम प्राइम नंबर इसलिए बोलते हैं। तो अभी क्या करेंगे, अभी क्या पूछा, एवरेज पूछा है हमको, एवरेज पूछा है। तो एवरेज क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, हमको पता है। तो टोटल क्वांटिटी कितना है, मतलब हमको शॉर्टकट में क्या लिख देंगे, टी बाई एन, ठीक है। ये ऐसा, ये तो आपको पता ही होगा, नॉर्मल है, कुछ नए ट्रिक्स नहीं है, नॉर्मल फॉर्मूला है, टी बाई एन, टोटल क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो टी लिख दिया, इसका मतलब क्या, टोटल क्वांटिटी कितना है, 2 + 3 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13। तो इस टोटल मिलने देंगे कितना होगा, 41। अभी सोचते टोटल को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद आएगा 41। नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है, 1 2 3 3 4 5 6, 6 है। तो हमारा कितना, 6 5 नंबर 6 हो गया। ये 41/6 है हमारा आंसर होगा। कितना होगा देखिए, 41/6 को क्या करेंगे, 41/6, 6 की तो लिख दिया, 6 6 जा 36, कितना हो गया, 11 बाई, ये हो गया 5। तो 6 5 जा 5/6, ये हमारा आंसर, ये आंसर 6 5 जा 5/6, आंसर बी। ये हो गया 6/5/6, ये हमारा निकलेगा 6/5/6, आंसर ए। ये इजी क्वेश्चन था, ठीक। आपको सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए एक इजी क्वेश्चन ले लिया। रूल 1 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। देखिए अभी रूल 1 क्वेश्चन नंबर 2 एवरेज का भी करेंगे। वही दूसरा और एक क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं, थोड़ा ये थोड़ा उससे थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अब मैं अभी ये भी ट्रिक में नहीं है, ये नॉर्मली क्वेश्चन है, बट थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए अभी पहले ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ ABCD आर द 5 कॉन्जुगेटिव ऑड इंटीजर देन व्हाट इज देयर एवरेज। देन उसका उनका एवरेज कितना पूछ रहा है। तो अभी कैसे होगा देखिए, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम समझते हैं कि पहले हम क्या समझते हैं, व्हाट इज 5 कॉन्जुगेटिव ऑड इंटीजर। तो 5 कॉन्जुगेटिव ऑड इंटीजर कौन क्या क्या हो सकता है, 1 3 5 7 9 11, 1 3 5 5 7 11 नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं इसकी इरेज कर देता हूँ। तो तो 5 कॉन्जुगेटिव ऑड इंटीजर बोला है, तो 1 3 5 7, बट इधर कुछ मेंशन नहीं है क्या कि ये जो 1 3 5 इधर क्या दिया है, ABCD दिया है, तो हमको कोई वैल्यू नहीं दिया है। तो ये कोई ए टर्म्स से नहीं तो ABCD टर्म्स में आएगा, तो हमको वैल्यू नहीं पता है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए उसको पूछा क्या, पहले हमको व्हाट इज देयर एवरेज, व्हाट इज देयर एवरेज कितना पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इधर एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज ए इक्वल टू टोटल क्वांटिटी को मैं टी लिख दिया, नंबर ऑफ क्वांटिटी को मैं एन लिख दिया, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी हमको कैसे, हमको तो पता नहीं है, तो टोटल क्वांटिटी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है, 1 2 3 4 5, 5 डिवाइड बाई 5। तो हमको ए प्लस बी प्लस सी डी मालूम पड़ जाएगा, तो हमको आ जाएगा, तो आंसर मिल जाएगा। तो हमको पता नहीं है ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, डी कितना है, ई कितना है। तो हम अभी क्या करते हैं, लेट क्या करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, ठीक, ए इक्वल टू 1। तो बी कितना होगा, तो ये इसका पहले एक छोटा सा चीज़ देखिए। तो 1 + 2 कितना होगा, 3 3 + 2 5 5 + 2 7 7 + 2 9। अभी इधर क्या हो रहा है, जब ऑड में एक ऑड नंबर है, इसमें जब इवन ऐड करते हैं, मतलब 2 ऐड कर रहे हैं, क्या हो रहा है, फिर से ऑड हो रहा है। जब 3 में
फिर से इवन ऐड कर रहे हैं, क्या हो रहा है 5 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जब भी एक ऑड का वैल्यू में जब इवन ऐड कर रहे हैं हम, मतलब 2 ऐड कर रहे हैं, तो फिर से वो ऑड हो जा रहा है। तब ये बोलिए अभी a इक्वल टू 1, तो a में b इक्वल टू कितना होगा, तो b इक्वल टू a प्लस 2 लिख सकता हूँ। क्यों, b का वैल्यू कितना होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, तो a के बाद 1 के बाद कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो कितना होगा, a प्लस 2 कितना 3 होगा, तो a इक्वल टू कितना हमने लिया है 1 लिया है, 1 प्लस 2 कितना है 3 हुआ। तो c कितना होगा, ऐसे ही बताइए, a प्लस कितना लिखूंगा, c होगा a प्लस 4 लिख सकता हूँ। तो ये कितना है 1 है, मैं लिया हूँ ए लेट ए इक्वल टू 1 लिया हूँ, तो a 1 प्लस 4 कितना होगा 5, तो 1 3 5। ऐसे ही d कितना होगा a प्लस 6। जब इवन में ऑड में इवन ऐड करेंगे तो क्या होगा, फिर वही होगा, कितना होगा 7 होगा। तो a कितना है, लेट a इक्वल टू 1 या 1 प्लस 6 7। ऐसे ही फिर e में कितना होगा, a प्लस कितना होगा 8, तो कितना होगा ये 9। इधर देखिए 1 प्लस 3 3 प्लस 5 5 प्लस 7 7 प्लस 7 एंड 9। तो सभी में प्लस टू का मैंने ऐड किया, इधर प्लस 2, फिर यही रखा प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। जब इवेंट ऐड कर रहा हूँ वो क्या करे, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, कॉन्जुगेटिवली बढ़ रहा है। तो हमको इधर क्या है, मुझे ए वैल्यू मिल गया, बी वैल्यू मिल गया, सी वैल्यू मिल गया, डी वैल्यू मिल गया, ई वैल्यू मिल गया। अब मैं पुट कर सकता हूँ, तो मतलब ए का ए मैं इधर रख देता हूँ, तो बी का मैं ए फॉर्म में ले लूँगा, बी का कितना वैल्यू है ए प्लस 2 लिख दिया। सी का कितना लिखूँगा ए प्लस 4, डी का ए प्लस 6, ऐसा ही फिर ई का ए प्लस 8 हो गया। तो इसके डिवाइड बाय कितना है 5 जो था पहले से। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा a 2 3 4 5, तो 5a प्लस 4 2 6 6 6 12 20 डिवाइड बाई 5, तो कितना हो गया ये 5 ब्रैकेट ले लेंगे तो a प्लस 4 डिवाइड बाई 5, तो 5 कट कर देंगे तो आंसर कितना होगा a प्लस 4। तो ये हमारा आंसर है। देखिए पहला ऑप्शन ए है, पहला ऑप्शन जो ए है ये हमारा ये हमारा आंसर है a प्लस 4 इज हमारा आंसर है, पहला ऑप्शन ए। इधर थोड़ा देखिए और एक बार इसको मैं बोल देता हूँ, इधर क्या हो रहा है। देखिए अभी मैं इधर क्या लेट a इक्वल टू 1 लिखा, तो b कितना a प्लस 2 क्यों लिख रहा हूँ, आपको समझ में आया, क्योंकि इस बार 3 आना है। तो अभी 1 3 5 7 9 ये हमारा कॉन्जुगेटिव ऑड इंटीजर है जो हमारे क्वेश्चन में पूछा है, एक 5 कॉन्जुगेटिव ऑड इंटीजर। तो मैं स्टार्टिंग में भी लिखा था इधर भी 5 कॉन्जुगेटिव 1 3 5 7। अब जब इसमें इवन ऐड कर रहे हैं प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तभी क्या हो रहा है फिर से ऑड हो जा रहा है। तो इसके लिए a इक्वल 1 a प्लस 2 a प्लस 4 a प्लस 6 a प्लस 8, ये सभी को मैं ऐड कर देंगे। हमारा फॉर्मूला इस सबसे क्या, एवरेज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो टोटल क्वांटिटी निकल गया 5a प्लस 20, नंबर ऑफ क्वांटिटी 5, तो कुल मिला के कितना हो गया a प्लस 4 आंसर। इधर इसमें ट्रिक में कैसे होगा, मतलब आप जल्दी कैसे करें, ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट वाइज, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट वाइज। सर मुझे एग्जाम में बिना कैलकुलेशन का कैसे करूं, तो आपको क्या करना क्या है, देखिए इधर कितना लिखा हुआ है 5 कॉन्जुगेटिव ऑड इंटीजर लिखा हुआ है, ठीक। तो ये अगर 6 होता 7 होता 7 कॉन्जुगेटिव ऑड इंटीजर 8 कॉन्जुगेटिव ऑड इंटीजर होता तो क्या होता, आप एक बार सॉल्व करो तो देखोगे तो इधर 5 लिखा हुआ ना, इसलिए आंसर a प्लस 4 हुआ, ठीक है। जब इधर मान लो इधर 6 होता, 5 की जगह 6 होता तो कितना होता आंसर a प्लस 5 होता। ऐसे 7 ट्राई करो 8 ट्राई करो, देखोगे कि तुमको खुद को मालूम पड़ जाएगा आंसर कितना आएगा। अभी इधर 5 है इसलिए हमारा आंसर कितना आया a प्लस 4 आया। तो इधर 6 होता a प्लस 5 आता, 7 होता a प्लस 6 आता आंसर। तो ऐसे ही इसका आपको डायरेक्ट थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अभी अब तो आप समझ गए हो, तो इधर रूल 2 में राइट कॉर्नर में मैं रूल 2 के इधर क्लिक करिए साइड में, आपको रूल 2 में डायरेक्टली आप पहुंच जाओगे। ओके, अब पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, इसके आपको पता है आपके लिए फ्री है, मेरे लिए थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू सो मच।